दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का आपके चैनल एंजल ट्रेडर पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कल के जो हमारे लेवल्स थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। वो भी दोनों साइड के, अप साइड के भी और डाउन साइड के भी, दोनों भी कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अप साइड के लिए जो लेवल है 43,000 का, वहीं पे मार्केट ओपन हो गया और वहीं से उसने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद दूसरा टारगेट भी अचीव कर दिया, जो 43,200 का हमने मार्क किया हुआ था। जैसे ही उसने अपना टारगेट अचीव करने के बाद वो रिवर्स आ गया। रिवर्स आने के साथ साथ जो डाउन साइड अपना फर्स्ट टारगेट था, जो 42,800 का, उसने उसको रिस्पेक्ट किया और उसको कंप्लीट करने के बाद वहीं से बाउंस बैक लेके और एक बार अपना 43,000 का टारगेट वापस से कंप्लीट कर लिया। चलिए अब निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम हुआ। हमारे फर्स्ट टारगेट के पास ओपन हुआ 19,100 के। वहाँ से ओपन होने के बाद अपना सेकंड टारगेट जो था 19,171, इसको भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद नीचे वाला जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला था उसने उसको भी कंप्लीट कर दिया, जो 19,780 का था। वहाँ पे आके उसने पुल बैक किया है। ये देख सकते हो आप, क्लियर कुछ भी चेंजेस नहीं है। अभी सिर्फ मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ लाइंस को, और कुछ भी नहीं कर रहा। अगर आप देखना चाहोगे तो सभी लेवल्स जहाँ क्या वहाँ है, कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ। जो मार्क किया था वो वहीं पे रिस्पेक्टफुली हमारे टारगेट को अचीव कर दिया है, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी ने। ये डेली टाइम में भी देख सकते हो। ये ये हम आ गए डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देख सकते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सभी लेवल्स निकाल देंगे ये ड्रॉ की, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, पिछले 3-4 दिनों से बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि है 43,400 ये अपसाइड के लिए है, और नीचे वाला जो है वो है 42,200 के लेवल। इसी बीच में बैंक निफ्टी अपना काम कर रहा है। ये जो लेवल निकल के आ रही है वो कितनी रेंज की है? ये 1000 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी ट्रैवल कर रहा है, उसके भी अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे पूरा टोटल रोज गैप अप तो हो रहा है और यहाँ गैप डाउन तो हो रहा है। यहाँ बैक टू बैक 2 दिनों से इसने डोजी कैंडल बनाई। ये पहली डोजी कैंडल कल बनाई थी, आज उससे भी बड़ी कैंडल बनाई है। अब इस कैंडल के डोजी का हाई और लो दोनों मार्क कर लेते हैं, ताकि कल हमें कोई दिक्कत ना हो। ये जो है 43,200 का अपसाइड का इसका डे हाई, और डाउन साइड का 42,800। ये हो गया डेली में। अब चलिए 15 मिनट में चेक करते हैं। देख लो, जहाँ से हमने 42,800 का मार्क किया था, वहीं से आज बैंक निफ्टी ने, सॉरी, उसी लेवल को रिस्पेक्ट कल भी किया था उसने, और आज भी रिस्पेक्ट किया है, और परसों की भी क्लोजिंग यहीं पे की थी। इसका मतलब ये जो लेवल है 42,800, ये हमारे बहुत काम का है। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है यहाँ अपने लेवल के पास 43,000 के पास, तो और एक बार एक चांस मिल सकता है कि ये कोशिश करेगा कि 43,400 को ब्रेक करे। अगर इसने ब्रेक कर लिया तो हमारे लिए थोड़ा मार्केट बुलिश हो जाएगा।
बुलिश सेंटिमेंट में चला जाएगा, वरना ये दोबारा से उस लेवल को टच करने के बाद वापस आ जाएगा। फिर यहाँ से ये जो लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ तक आने के बाद और एक बार कोशिश करेगा कि वो पुल बैक करे। यहाँ तक आने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ से पुल बैक करेगा, फिर यहाँ आएगा। अगर ये सपोर्ट वीक हो गया तो ये और नीचे आएगा। ये हो गया गैप अप की कंडीशन में। समझो गैप डाउन ओपन होता है, यानी ये यहीं कहीं पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कल हमारे लिए 42,841 यानी 820 का एरिया जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे नीचे वाला साइड्स या टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, जो निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा अपना 42,600 का। ये फर्स्ट टारगेट होगा नीचे साइड का। उसमें उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर पाया तो हमें बड़ा लेवल में देखने को मिल सकता है, जो 42,400 का है। ये लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं। अगर किसी को डाउट हो या किसी को कंफ्यूजन हो तो चेक कर सकते हो आप, मैंने किस बेसिस पे इस मार्किंग की है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट कर सकते हो। ये हो गए बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। पहले यहाँ पे भी हमने मार्क करके बहुत कंफ्यूजन किया, इसको हटा देते हैं। जैसे कि हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में देखा था कि इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है। ये हमारा एक फर्स्ट लेवल इम्पोर्टेंट है। सेकंड वाला अपसाइड के लिए ये वाला जो 19,236 है। ये हो गया। अब कल के लिए इस डोजी कैंडल का पहले हम हाई मार्क कर लेंगे, उसके बाद में लो। चलिए आप 15 मिनट में चलते हैं हम लोग। यहीं पे देख सकते हो कि निफ्टी ने भी परसों के दिन भी इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया था और बाउंस बैक किया था। पहले तो उसने उसको रोकने की कोशिश की यहाँ पे, फिर उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चला गया और एम पैटर्न बना के अगले दिन उसको तोड़ दिया। तोड़ देने के साथ साथ ही अपना एक ट्रेंड फॉलो किया जो डाउन ट्रेंड है। कल इसने रिटेलर को अच्छा तरह फंसाया और गैप अप ओपन करके रिटेलर को पुंगी बजा दी। रिटेलर लोगों की, यानी हम सब लोगों की पुंगी बजा दी। सभी लोगों ने सोचा होगा कि भैया कल गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए हमारे लेवल्स निकाल लेते हैं। ये तो पार्ट जो का पार्ट बोलते हैं ना, वो है। अगर निफ्टी कल के दिन इस एरिया के यहाँ यहीं कहीं ओपन होता है तो याद रखिए कि ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, जो इसको क्रॉस अगर इसने किया 19,200 को अगर क्रॉस किया या 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी उसको क्रॉस करने के बाद, और उस कैंडल को दूसरे कैंडल ने क्रॉस कर दिया, तो यानी समझो कि हमारा मार्केट रिकवरी के मोड में आ चुका है। तब तक हम नहीं उसको पकड़ेंगे कि रिकवरी के मोड में है ये। अब अगर समझो वहाँ ओपन हुआ और फिर से इस रेंज में आ गया तो ये दोबारा से यहाँ पे टाइम पास करेगा, या तो ये लेवल टच करेगा जो 19,600 का है, जो आज भी किया है, कल भी किया था और परसों भी रिस्पेक्ट किया था इस टारगेट को। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन होने के साथ साथ इसको ब्रेक कर देता है, यानी 19,066 को ब्रेक कर देता है,
तो हमारा फर्स्ट लेवल निकल के आएगा, पहला वाला जो है वो निकल के आएगा हमारा फर्स्ट टारगेट वो 19,030। ये पहला लेवल है नीचे साइड के लिए। दूसरा लेवल आ गया है, बहुत ही दूर है, 19,780। ये दो लेवल हो गए नीचे के लिए। अप साइड के लिए फर्स्ट लेवल है हमारा, अगर गैप अप ओपन होता है तो। गैप डाउन के लिए ये लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो यहाँ तक आएगा, और इसको क्रॉस किया तो ये टारगेट मिलेगा, वरना यहीं से वापस आ जाएगा। अगर गैप अप ओपन होता है और इसको ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए 19,240 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर निकल के आएगा तो बड़ा अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है हमें। वो आएगा लेवल निकल के 19,330, ये लेवल है। उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वो छोटा वाला रेजिस्टेंस है, आप समझ के चल सकते हो इसको। 19,278 ये छोटा सा है। अगर इस चाहो तो आप इन लेवल का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आप कहीं पे सेव कर सकते हो कि आगे हमारा एनालिसिस कितना करेक्ट है या गलत हो रहा है, या इन लेवल्स को रिस्पेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप चेक कर सकते हो बिना किसी नॉलेज के। ये मैं नहीं बता रहा। 2 साल दिए हैं मार्केट को, 2 साल दिए हैं, 3 साल करके लॉस किया है, चौथे साल में आपसे बात कर रहा हूँ, एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ अपना खुद को लॉस करने के बाद भी। क्योंकि बहुत सारे लोग बाइंग कर करके बहुत लॉस में है। बाइंग अवॉइड ही करनी चाहिए। यहाँ पे बाइंग करने वाला लॉस में जाएगा ही जाएगा, वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आएगा। अगर बाइंग करना ही है तो उसके लिए इतना कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है, या पेशेंस इतना ज़रूरी है उसके पास कि बता नहीं सकते, इतना हाई लेवल का पेशेंस होना चाहिए जो यूट्यूब पर या कोई ट्रेडर के पास नहीं है। जो आज निफ्टी फॉल किया है या बैंक निफ्टी ने फॉल किया, उस उतना प्रॉफिट किसी ने फॉल क्या बोलते हैं पकड़ा नहीं होगा। किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि वहाँ से फॉल कर सकता है। ऑप्शन चेन तो गलत बता रही थी कि ऊपर जाएगा, लेकिन वो सभी को फंसा के वो नीचे आ गया और रिटेलर फंसते चले गए। इसीलिए कह रहा हूँ बाइंग का इरादा छोड़ दो। अगर कैपिटल थोड़ी है तो उसको बढ़ा लो, और बढ़ा के सेलिंग के लिए खुद के माइंड को प्रिपेयर कीजिए। अगर प्रॉफिट कम होता है तो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट से ज़्यादा मायने रखता है लॉस कितना कम कर सकते हो उतना अच्छा होगा। अगर आप जितना लॉस करोगे उतने उसके 15-20 दिन के अंदर बाहर हो सकते हो आप लोग बाइंग करने के चक्कर में। सेलिंग करोगे तो आप मार्केट में रह सकते हो। मैं पोजीशन साइजिंग वो सब कुछ मैनेज होता है सेलिंग में। बाइंग में ऐसे कुछ नहीं होता, अंधाधुंध बाइंग होती है और लॉस भी उतना होता है, उसके साथ साथ ब्रोकरेज भी इतना होता है कि आप सहन नहीं कर पाओगे। चलिए आज का एनालिसिस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आपके चैनल एंजल ट्रेडर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पर आने वाले समय में मिलती जाए। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।